खुलुंखा चिबाई मेरे सब प्यारे तिप्रसा लोगों को। मैं आज फेसबुक लाइव में आ रहा हूँ आप लोगों को कुछ बात बताने के लिए। सबसे पहले मैं अपने तिप्रसा लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप मेरे साथ फाइट कर रहे हो, आप मेरे साथ स्ट्रगल कर रहे हो, आपने स्ट्रगल किया है। आज विमेंस डे भी है। मैं अपने सब माँ को, अपने बहनों को, मेरे बुमा को, जो मेरा असली पावर है, जो मेरा असली शक्ति है, मैं आपको अपने दिल से ये बात बोलना चाहता हूँ कि आज अगर हमारा शक्ति कुछ भी है तो वो आपसे है। आपने हमारे लिए बहुत संघर्ष किया है और आपने मुझे प्यार दिया है, आपने मुझे इज्जत दी है। और जब मैं कमज़ोर था तो आपने अपना हाथ मेरे सर के ऊपर रख के, आपने अपने बुबागरा को राजा बन के नहीं, अपना बेटा समझ के, अपना बड़ा भाई या छोटा भाई समझ के, आपने मुझे जो प्यार और जो शक्ति दिया है वो बहुत कम लोग समझते हैं उसका मतलब क्या है। पिछले 2 दिन से मैं देख रहा हूँ कि सोशल मीडिया में बहुत लोग जो मुझे पसंद करते हैं लेकिन थोड़ा कन्फ्यूजन है। उनको लगता है कि हम बीजेपी के संग ज्वाइन हो चुके हैं, हमने कॉम्प्रोमाइज़ कर दिया है, हमने अपना जो आइडियोलॉजी है उसको कॉम्प्रोमाइज़ किया है। वो फेसबुक पे लिख रहे हैं, मुझे मैसेज भी कर रहे हैं। बहुत लोग बोल रहे हैं कि बुबागरा हम आपके ऊपर विश्वास करते हैं, लेकिन बहुत लीडर्स हैं जो तिपरा मोथा में है, उनके ऊपर विश्वास नहीं करते। ठीक है, मैं समझता हूँ आपका इमोशन, मैं समझता हूँ। मेरा ड्यूटी भी बनता है कि आपको समझाओ कि मैंने ये किया है, क्यों किया है। सबसे पहले एक बात क्लियर है कि मैंने हमेशा कहा था कि जब तक राइटिंग में मुझे कोई आश्वासन नहीं मिलेगा, मैं किसी के साथ अलायंस नहीं करूँगा। मैंने कांग्रेस से बात किया, मैंने सीपीएम से बात किया, मैंने बीजेपी से बात की। इलेक्शन के पहले ना बीजेपी, ना कांग्रेस, ना सीपीएम ने हमें गारंटी में कुछ लिख के देने के लिए बात किया। बीजेपी ने एक ड्राफ्ट दिखाया, लेकिन मैं उसमें राजी नहीं था, हम लोग राजी नहीं थे। मैं इलेक्शन के बाद भी मैंने कांग्रेस से बात की, मैंने उनको भी कहा, लेकिन उनका अपना रीजन होगा, लेकिन उन्होंने बात नहीं माना। लेकिन जब मैं हंगर स्ट्राइक में गया, जब हमने प्रेशर किया, तब फाइनली जो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि मिश्रा नहीं आएगा, नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, क्या है ये आपका डिमांड, क्या है ये कॉन्स्टिट्यूशन सोल्यूशन, आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के होम मिनिस्टर ने खुद टीवी के सामने स्वीकार किया कि त्रिपुरा का हिस्ट्री एक चीज है और त्रिपुरा में गलती हुई है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से गलती हुई है। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो या जनता दल का हो या किसी का भी हो, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का होम मिनिस्टर अगर स्वीकार करता है कि त्रिपुरा में अन्याय हुआ हमारे तिपरासा के साथ, तो ये एक बड़ा एक्सेप्टेंस है कि गलती हुई है और आने वाले दिन में वो गलती को सुधारना चाहते हैं। अब ये अग्रीमेंट जो हुआ है, ये अग्रीमेंट में स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट और हम हैं। हमें प्रेशर रखना है। हम प्रेशर कैसा रखेंगे? प्रेशर हम इसीलिए ऐसे एक तरीके से रख सकते हैं कि स्टेट में अपना 2 लोग जाएंगे और कैबिनेट में प्रेशर रखेंगे कि जो भी हमारा एडीसी का फंडिंग है, जो भी हमारा लोगों का डिमांड है, उसको आप टाइमली क्लियर कीजिए। आपने देखा 110 पोस्ट के लिए 27,000 लोगों ने अप्लाई किया। मैं एडीसी में कंप्यूटराइजेशन करना चाहता हूं, पैसा नहीं मिलता। मैं टीचर्स को, इंग्लिश स्पीकिंग टीचर्स को नौकरी देना चाहता हूं। हमारे इतने यूथ अनएम्प्लॉयड हैं जो इंग्लिश टीचिंग कर सकते हैं, पैसा नहीं दिया जाता है। हम जो भी प्रोजेक्ट्स भेजते हैं पास नहीं होता। अब हमारा 2 कैबिनेट मिनिस्टर, 2 मिनिस्टर्स हमारे कैबिनेट के अंदर रहेंगे। अब ये प्रेशर डालेंगे कि हमारा पुलिस बिल, इसके लिए फंडिंग चाहिए,
विलेज पुलिस के लिए वो क्लियर हो। हमारा कस्टमरी कोड्स हौदा का, हमारा चंताई का, हमारा समाज का, चुबलाई बुथू का, जो भी हमारा कस्टमरी, उसका पैसा टाइम लिया है। अब एडीसी में अगर पैसा भेजना है तो हमारे 2 लोग हैं अंदर, और मैंने विकास और शुक्ला को भी कहा कि पहले आप पार्टी को छोड़िए और जाति के बारे एक होकर हमारे मिनिस्टर के साथ मिलके फंड्स टाइमली भेजिए, हमारे लोगों को हेल्प होगा। इसके लिए मैंने 2 लोगों को कैबिनेट में भेजा प्रेशर डालने के लिए। लोकसभा में हम चूज करेंगे कैंडिडेट कौन जाएगा। सिंबल नेशनल इलेक्शन में मतलब नहीं होता पाइनएप्पल हो या कुछ और हो, कैंडिडेट मैं चुनूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर गलत लोग दिल्ली गए तो वही मजाक उड़ाएंगे हमारा, वही हमें खत्म करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि इनको दिल्ली जाने के बाद इनका आवाज बदल जाता है। तो मैंने सोचा है कि जिसको हम लोग चुनेंगे वो जाएगा दिल्ली और हमारे बारे बात करेगा और हमारा ऑपोजिशन नहीं करेगा। मैं परवाह नहीं करता हूं कि सिंबल क्या हो, असली आदमी, राइट मैन हैज टू गो और राइट पर्सन हैज टू गो टू दिल्ली। और मेरा रोल, मैं ना गवर्नमेंट में बैठूंगा, ना मैं कैबिनेट में बैठूंगा, ना मैं दिल्ली जाऊंगा। मैं आपके साथ रहूंगा और मैं प्रेशर आपके थ्रू दूंगा। ये कमेटी बनेगा, कमेटी में मुझे लॉयर्स चाहिए जो लैंड का कानून जानता है। कमेटी में मुझे वैसे लोग चाहिए जो इतिहास त्रिपुरा का जानता है, जो लैंग्वेज के बारे जानता है। पॉलिटिशियन कम और इंटेलेक्चुअल ज्यादा चाहिए, क्योंकि जो 6 महीने में हमको निकालना है वो हमको सोच समझ के और यहां से फाइट करना पड़ेगा। ये माइक पकड़ के फाइट नहीं करना पड़ेगा, यहां से करना पड़ेगा। मैं बहुत क्लियर हूं कि मुझे क्या करना है। आज अगर मैं अकेला भूख हड़ताल नहीं करता तो गवर्नमेंट यहां तक भी नहीं आता। तो मैं दिमाग से फाइट करूंगा। आपका सपोर्ट तो चाहिए, लेकिन आपका प्यार, आपका आशीर्वाद भी चाहिए। कोई कह रहा था कि बी टीम और बीजेपी, प्रद्युत मानिक्य किसी का बी टीम नहीं है। प्रद्युत मानिक्य तिपरासा का ए टीम है। और अगर हमको अपना पॉइंट, अपना लोगों को, अगर आज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हमें कुछ देता है तो ये मेरे लिए नहीं होगा, हम सबके लिए होगा। हाँ, बहुत लोगों को खराब भी लग रहा होगा क्योंकि मेरे ऊपर इतना गाली दिया, मुझे अटैक किया गया, और यही लोग आज जो बीजेपी में हम उनके साथ बैठ रहे हैं। मैं नहीं बैठ रहा, मैं तिपरासा के संग बैठ रहा हूं। और अगर तिपरासा के लिए कुछ मिलने के लिए मुझे कोई 10 गाली भी दे, मैं सुनूंगा जब तक हमारे तिपरासा को उनका कॉन्स्टिट्यूशनल सोल्यूशन फुल्ली नहीं मिलता। और उसके बाद मुझे जो करना है मैं करूंगा। आप लोगों को लगता होगा, एक आदमी ने मुझे फोन किया और कहा कि मुबागरा, बीजेपी ने आईपीएफटी को धोखा दिया, आपको भी धोखा देगा। आईपीएफटी मेरा रोल मॉडल नहीं है। मेरा रोल मॉडल अगर होगा तो श्यामाचरण त्रिपुरा होगा या नागेंद्र जमतिया होगा। आप जानते हो, बहुत लोग जो यूथ है आपको मालूम नहीं है, जब श्यामाचरण त्रिपुरा और नागेंद्र जमतिया, द्राव कुमार रियांग ने एडीसी के लिए फाइट किया, और जब बात चला तो इंदिरा गांधी ने कहा कि आप हमें सपोर्ट करो। उन्होंने सपोर्ट किया। उस समय सीपीएम के लोगों ने कहा कि द्राव कुमार रियांग, नागेंद्र जमतिया और श्यामाचरण त्रिपुरा ने टीयूजीएस को बेच दिया है कांग्रेस के लिए, लेकिन एडीसी मिला। 1988 में जब विजय रांखोल ने राजीव गांधी के संग बात किया टीएनवी अकॉर्ड के लिए, तो उस समय सीपीएम के गणमुक्ति परिषद के लोगों ने कहा, अरे विजय रांखोल ने तिपरासा को बेच दिया। अब ये तो राजीव गांधी को बेच चुका है, क्योंकि सेंटर में राजीव गांधी वो पैसा खाकर बैठ गया। इतिहास गवाह है कि आज 17 से 20 सीट जो हमें मिला है वो विजय रांखोल ने दिया। क्या विजय रांखोल के पास महल है आज? नहीं, लेकिन उसने हमें 3 सीट दिया। आज जब मैं बात कर रहा हूं, मैं कांग्रेस से बात नहीं कर रहा हूं, मैं बीजेपी से बात नहीं कर रहा हूं, मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से बात कर रहा हूं।
और जब मैं ये कर रहा हूं तो बहुत लोग बोलेंगे कि अरे महाराजा ने बेच दिया, महाराजा ने बेच दिया। मुझे खरीद नहीं सकते आप, मुझे खरीद नहीं सकते। आज मैंने, जो लोग बोलते थे कि प्रद्योत तो उग्रपंथी है, कम्युनल है, आज टिपरासा को उग्रपंथी बोलते थे आप लोग। आज बिना एक गोली चलाए, बिना एक आदमी का खून बहे, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को अपने टेबल में लाकर एक्सेप्ट कराया कि इतिहास में गलती हुआ है और एक अग्रीमेंट कागज में साइन करके हमने किया। हम आईपीएफटी नहीं है। आईपीएफटी का अग्रीमेंट में जेपी नड्डा का साइन था, वो बीजेपी का प्रेसिडेंट है। हमारे एग्रीमेंट में होम सेक्रेटरी, चीफ सेक्रेटरी, जो ऑफिशियल्स हैं उनके साथ हुआ। आईपीएफटी ने और एक गलती की, जब वो पावर में आए तो उनका टॉप 2 लीडर्स एनसी देव वर्मा प्रेसिडेंट, मेवार कुमार जमातिया जनरल सेक्रेटरी, दोनों मंत्री बन गए। जिस दिन पार्टी का टॉप 2 लीडर्स ही मंत्री बन जाते हैं तो एक मैसेज जाता है कि मंत्री पार्टी से बड़ा है। तिपरा मोथा में मुझसे बड़ा लीडर नहीं है कोई, और मैं मंत्री नहीं बन रहा, और मैं मंत्री परिषद से बाहर रहकर वही करूंगा जो मेरे लोगों के लिए राइट है। मैंने कभी कहा था अगर घी सीधे उंगली से नहीं निकले तो टेढ़ा उंगली करके भी निकालना पड़ता, लेकिन घी निकालना ही पड़ेगा। आज मैं वो कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं, और मैं डरता नहीं हूं। अगर मैं डरता तो चुप बैठता। मैं फेसबुक लाइव में आकर आपको बता रहा हूं मैंने क्या किया, और लोकसभा के बारे में मैं आपको बता देता हूं मैं क्या करने वाला हूं। लोकसभा में मैं अपना लोग को भेजूंगा, ना कि वो लोग जिसने हमारे जनजाति का मजाक उड़ाया, जिसने हमारा मूवमेंट का मजाक उड़ाया, जिसने गाली बका, जिसने क्या नहीं अनाप शनाप बका। मैं अपना आदमी क्यों भेज रहा हूं, मैं अपने लोगों को क्यों भेज रहा हूं? क्योंकि मैं जानता हूं कि दिल्ली में भी हमारे ऊपर प्रेशर आएगा, और अगर एमपी अपना नहीं हुआ, एमपी हमारे हाथ में नहीं रहा, पार्टी कोई भी हो, सिंबल कोई भी हो, अगर अपना बारे, अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट के बारे वो एमपी ने बात नहीं किया तो नुकसान कम्युनिटी का। मैं लंबा खेल रहा हूं, आपके लिए कर रहा हूं। और हां, सीपीएम बोल रहा है कि आप ये है वो है, वो अरे सीपीएम आपने क्या किया 25 साल तक हमारे साथ? पावर में थे, क्यों नहीं किया जब आपके पास पावर था? आपको किसने रोका था? यूपीए था, मैं था कांग्रेस में, आईएनपीटी, विजय रांखौल, जगदीश देव वर्मा, रविंद्र देव वर्मा, लेट रविंद्र देव वर्मा कितने बार दिल्ली गए, कितने बार शंभू सिंह से मिला, कहा कि 125th अमेंडमेंट पास कीजिए 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 कीजिए, नहीं किया आपने सचिन तेंदुलकर को भारत रत्न दे दिया, लेकिन हमारे नॉर्थ ईस्ट के काउंसिल्स को आपने 125th अमेंडमेंट नहीं दिया, क्योंकि आपका प्रायोरिटी ही कुछ और था। आज आप बोल रहे हैं कि हम करेंगे, आज आप पावर में नहीं है, और मैं जानता हूं कि आप पावर में नहीं आ रहे हैं, तो मैं उसी से बात करूंगा जो हमें कुछ दे सकता है। मैं आपका लड़ाई लड़के अपने लोगों को और गरीब, भिखारी और वंचित नहीं रख सकता हूं, लेकिन हां, मैं आज भी राहुल गांधी के खिलाफ, प्रियंका गांधी के खिलाफ, सोनिया जी के खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं ऐसा इंसान नहीं हूं, क्योंकि मैं आज भी इज्जत करता हूं। लेकिन मैं ये भी समझता हूं कि हमारे लोगों को आज न्याय चाहिए, हमारे लोगों को आज जस्टिस चाहिए, और मैं उन्हीं से बात करूंगा जो आज पोजीशन में है, पावर में है, हमारे लोगों को कुछ देने के लिए। मैं अपने मंत्री को भी बोलना चाहता हूं, वृश्चिकेतु और अनिमेश को मैंने बोल भी दिया है प्राइवेटली, लेकिन आपके थ्रू भी बोलना चाहता हूं। आपका काम हमारा आवाज को कैबिनेट में रखने के लिए। अगर माधव बारी जैसा कुछ हुआ तो मैं आपको बोलूंगा कि आपको हटना होगा, और आपको हटना होगा, क्योंकि आपको यह पोजीशन पब्लिक ने दिया, और जिस दिन आप पब्लिक के बारे कम बोलोगे उस दिन आपका टाइम खत्म हो जाएगा। मैं प्रद्योत विक्रम मानिक्य भूख हड़ताल में गया, 5 दिन तक कुछ नहीं खाया, आपके लिए
रोया, आपके लिए फाइट किया। आज मैं वही प्रद्युत विक्रम मानिकिया आपको बोलना चाहता हूं। लोकसभा के बाद 6 महीने का टाइमलाइन है। 100% मिलेगा मैं जानता नहीं हूं, लेकिन अगर 70% भी मिला, जैसे होम मिनिस्टर ने कहा है, गलती हुई है पास्ट में, गलती हुई है, आने वाले दिन में देखकर हमें आगे का रास्ता निकालना पड़ेगा, होम मिनिस्टर ने कहा है। होम मिनिस्टर ने और एक चीज कहा, हम 1 कदम नहीं, हम 2 कदम आगे बढ़ेंगे। अगर देश का होम मिनिस्टर यह प्रॉमिस करता है, मुझे नहीं, टीवी के सामने सब तिपरासा को प्रॉमिस करता है, तो हमें भी विश्वास करना चाहिए, चांस देना चाहिए। मैं आपको बोलना चाहता हूं कि दूसरे के फाइट में मत गिरो। कौन बिहार में जीत रहा है, कौन उत्तर प्रदेश में जीत रहा है, कौन बंगाल में जीत रहा है, कौन तमिलनाडु में जीत रहा है, कौन कर्नाटका में जीत रहा है, उसमें मुझे नहीं पड़ना है। किसी ने चिंता किया जब हमारा क्या हो रहा था? किसी ने चिंता किया जब हम लोग के लोग मर रहे थे? किसी ने चिंता किया जब हमारे ऊपर किसी और का भाषण लगाया जा रहा था? किसी ने चिंता किया जब हमारा मां, गरीब मां, किलोमीटर चलता था पानी के लिए? किसी ने चिंता किया जब हमारे ब्रू को कंचनपुर में भिखारी जैसा रखा गया था? किसी ने आवाज उठाया? नहीं। तो मैं भी आज आवाज उनके लिए नहीं उठाऊंगा, क्योंकि आपने मेरे लिए आवाज नहीं उठाया। आज मेरा वफादारी मेरे कम्युनिटी के साथ, आज मेरा ईमानदारी मेरा कम्युनिटी के साथ, आज मेरा फाइट मेरा कम्युनिटी को उठाने के लिए। और जब तक और हां, यहां में 2-3 लोग हैं, वेयर इज योर तिपरा लैंड, वेयर इज योर तिपरा लैंड? कहां अग्रीमेंट में लिखा है कि नहीं मिलेगा? सर, मजाक मत उड़ाइए हमारा। आपने मजाक उड़ाया कि छोटा पार्टी है, आपने मजाक उड़ाया मिश्रा नहीं आएगा, आपने मजाक उड़ाया भूख करो, भूख से मरो, कुछ नहीं मिलेगा। मिला ना। आज भी आप मजाक उड़ाते हो, ज्यादा मजाक मत उड़ाओ। महाभारत में पांडव ने 5 गांव मांगा था, 5 गांव। अगर दुर्योधन दे देता तो महाभारत नहीं होता और दुर्योधन को मरना नहीं पड़ता। दिल बड़ा करो। हमारे तिपरासा ने बहुत सैक्रिफाइस किया है। आज समय आया है कि हम सब भाई भाई बनकर रास्ता देखें, एक दूसरे से ना लड़े। और इसके लिए हमें क्लियरली भाई भाई बनकर लड़ना है, भाई भाई के साथ लड़ना है। आज अगर त्रिपुरा के महाराजा बाउंड्री नहीं खोलते 46-47 में, तो जो लोग आज जय श्री राम बोल रहे हैं, अल्लाह अकबर बोलते। समझ के जाइए कि हमने भी अपना जमीन खोला, कंट्रीब्यूट किया। हमारे बारे भी थोड़ा सा सोचिए। हम किसी के खिलाफ नहीं हैं, हम अपने लोग के उठाने के लिए। ये मेरा मैसेज है। बहुत लोग जो उल्टा सीधा बोलेंगे, उनको बोलना है, बोलने दीजिए। आपका नफरत को मैं प्यार में कन्वर्ट करूंगा। और हां, आज जो मेरा दोस्त है, पहले मेरा जो दोस्त था, वो दोस्त ही रहेगा। आज भी मैं, क्योंकि मैं यहां में आया हूं, तो मैं अपने पुराने दोस्तों का, राहुल गांधी हो, प्रियंका जी हो या सोनिया जी, उनके खिलाफ कुछ नहीं कहूंगा। मेरा लड़ाई उनको गाली देकर उठना नहीं है। मेरा लड़ाई अपने लोगों को उठाकर, अपने नेक्स्ट जनरेशन को कुछ देकर हम अपना लड़ाई को जीत सकते हैं। और अब टाइम आया है कि हमें ये फाइट यहां से भी और यहां से भी लड़ना है, और वो मैं करूंगा। अगर आपको कुछ बुरा लगा तो मैं माफी मांगना चाहता हूं। आई लव यू एंड आई एम सॉरी इफ आई हैव हर्ट यू, बट आई एम ओनली फाइटिंग so that we can get a better tomorrow. This tomorrow is for you. Once again, Belai Belai no Hambai, and happy Women's Day to all my Bumas, sisters, mothers. I love you. God bless you. God bless Tiprasa.